हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। मेमोरी से हमारा मतलब होता है वो फिज़िकल डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन को टेम्परेरली या फिर परमानेंटली स्टोर करने के लिए, सो दैट हम फ्यूचर में उस डाटा को यूज़ कर सकें। बाद में जब भी ज़रूरत पड़े हम उस डाटा को वहाँ से रिट्रीव करके एक्सेस करके यूज़ कर सकें। तो इन फिज़िकल डिवाइसेस को हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी के टाइप हम डिस्कस करते हैं तो दो टाइप की हमारी मेमोरी होती है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी से हमारा मतलब होता है वो मेमोरी जो हमारे सीपीयू के साथ अटैच होती है, डायरेक्टली अटैच होती है, जिसकी वजह से उसको एक्सेस करना सीपीयू के लिए आसान होता है और सीपीयू डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी में से डेटा एक्सेस कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं और इसकी स्पीड हमारी प्राइमरी मेमोरी से कम हो जाती है। प्राइमरी मेमोरी के अगर टाइप्स डिस्कस करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। रैम को देखते हैं पहले। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स कि हम इसमें से डाटा रैंडमली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी डाटा रीड कर सकते हैं, डाटा राइट भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि ये मेमोरी हमारी वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मीन्स टेम्प्ररी होती है। जो भी हम इसमें डाटा स्टोर करते हैं वो टेम्परेरीली रहता है जब तक पावर ऑन रहती है। जैसे ही पावर ऑफ होती है रैम में जितना भी डाटा स्टोर होता है वो सारा का सारा डाटा इरेज हो जाता है। रैम मेनली हमारा वो डाटा स्टोर करके रखती है जो हमारे प्रोसेसर को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करना होता है। तो इसीलिए हमारा सीपीयू डायरेक्टली रैम से डाटा को एक्सेस करता है, उसको प्रोसेस करता है। और रैम में से डाटा एक्सेस करना प्रोसेसर के लिए आसान होता है, फास्ट होता है। इसीलिए जितनी हमारी रैम ज़्यादा होती है हमारी उसी तरीके से स्पीड भी बढ़ जाती है प्रोसेसिंग की। उसके बाद है रैम के टाइप्स। तो रैम के दो टाइप हैं। पहला है एस डी रैम, एस रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम से हमारा मतलब होता है कि इस रैम में जब तक पावर ऑन रहती है तो जितना भी डाटा हमारा रहता है वो परमानेंटली रहता है, उसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं रहती। स्टैटिक रैम का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम। डायनेमिक रैम से फास्ट होती है क्योंकि इसमें ये हमारी बनी होती है फ्लिप फ्लॉप से, मीन्स सर्किटरी मेमोरी से बनी होती है, फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। और इसमें डाटा को एक्सेस करना इजी हो जाता है। या हम स्पीड की बात करें तो एस रैम स्टैटिक रैम की स्पीड फास्ट होती है। जो हमारे कंप्यूटर्स में नॉर्मली यूज़ होती है वो होती है डी रैम। डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैम। मीन्स इसमें हमें अगर हम मेमोरी सेल की बात करें तो पर मेमोरी सेल एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। लेकिन इसमें यही है कि हमें बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है डाटा को, क्योंकि कुछ टाइम के बाद डाटा या हम सर्किट्स कहें तो चार्ज लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डाटा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए डायनेमिक रैम में हमें इसको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है जब तक पावर ऑन रहती है तब भी, क्योंकि पावर ऑफ होने के बाद तो डाटा डिलीट हो ही जाता है क्योंकि टेम्परेरी मेमोरी होती है स्टैटिक रैम भी और डायनेमिक रैम भी। लेकिन पावर ऑन रहते हुए भी हमें डायनेमिक रैम में डाटा को रिफ़्रेश करना पड़ता है। जो पहले यूज़ होती थी डायनेमिक रैम का टाइप वो होता था एस डी आर। एस डी आर स्टैंड फॉर सिंगल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर्स में वो डी रैम का टाइप यूज़ होता है डी डी आर। डी डी आर स्टैंड फॉर डबल डाटा रेट रैम। तो आजकल हम डी डी आर के ही वर्जन्स यूज़ कर रहे हैं, डी डी आर 1, डी डी आर 2, डी डी आर 3 एंड डी डी आर 4। ये हम डी रैम के टाइप्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं रोम पे। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब कि इसमें से हम डाटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ भी डाटा हम चेंज या डिलीट नहीं कर सकते, ना ही डाटा हम राइट कर सकते हैं।
और ये मेमोरी हमारी परमानेंट होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। मीन्स इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंटली रहता है। रोम को भी डिवाइड करते हैं तो 3 टाइप्स में मेनली डिवाइड किया जाता है, पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पी रोम से हमारा मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि जैसे ये रोम में मेनली हमारा होता है वो डाटा होता है जो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम हमारा रोम में होता है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम मीन्स ये वो प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट होते ही हेल्प करता है सर्च करने में कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे अवेलेबल है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को आपकी मेन मेमोरी में लोड करने में हेल्प करता है, जिससे हमारा कंप्यूटर फंक्शनल हो जाता है। तो इसलिए रोम का मेन फंक्शन यही है कि ये बूटस्ट्रैप को रन करता है और किसी भी और किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जो भी हमारे रोम में प्रोग्राम होता है जिसको हम जिसको हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और जिसकी हेल्प से हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर पाता है मेन मेमोरी में। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है रोम से, क्योंकि रोम में को मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी स्टार्टिंग में एम्प्टी मैन्युफैक्चर होती है और उसको वन टाइम प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम करने के बाद वो रोम की तरह ही काम करती है, उसमें फिर से आप कोई भी चेंज या नहीं कर सकते, कोई भी उसके बाद उसमें राइट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ई पी रोम से हमारा मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई फॉर इरेजेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल एंड रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब यही है कि इस मेमोरी को बार बार हम रीड कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन इसमें रीड एंड इरेजन करने के लिए और प्रोग्राम करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का रेज का प्रयोग होता है। और जो इसके बाद हमारी रोम आती है ई ई पी रोम, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें अल्ट्रावायलेट रेज की जगह पे सिर्फ हमारी इलेक्ट्रिसिटी से ही डाटा को इरेज किया जा सकता है और उसको दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे, हम कहें तो प्राइमरी मेमोरी और उसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया।